अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सना फ्रॉम और आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ दरहम यूनिवर्सिटी के हवाले से, जो कि वर्ल्डली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ आती है अकॉर्डिंग टू टाइम्स रैंकिंग। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको मैं ये बता दूँ कि ये यूके की जो है वो थर्ड लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इस वक्त, जो दरहम यूनिवर्सिटी है। रिसर्च वर्क भी इसका बहुत एडमायरेबल है थ्रू आउट द यूके और थ्रू आउट दी वर्ल्ड। तो अब हम इसका अगर स्टार्ट लेते हैं तो इसकी रैंकिंग के हवाले से देख लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हवाले से कहाँ फॉल कर रही है। ये यूनिवर्सिटी अगर हम क्यूएस रैंकिंग में देखें, ठीक है, क्यूएस रैंकिंग में 78 नंबर पे आती है, मींस 100 यूनिवर्सिटीज़ में आ रही है वर्ल्ड की। टाइम्स में अगर देखें तो ये 133 नंबर पर लाई कर रही है ये यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर हम इस यूनिवर्सिटी को देखें नेशनल रैंकिंग के हिसाब से, तो ये नेशनल रैंकिंग में 5 नंबर पर आती है गार्डियन रैंकिंग में, और 7 नंबर पर आती है टाइम्स संडे रैंकिंग में। तो अगर हम यूके के नेशनल रैंकिंग के हिसाब से देखें तो ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूके काउंट होती है, और अगर हम वर्ल्डली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में देखें तो ये टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ में लाई कर रही है। अब ये यूनिवर्सिटी जो इतनी अच्छी रैंकिंग के साथ है और यूके की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो अब इसकी रिसर्च वर्क जो है उसके हवाले से भी हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके कोर्सेज, पाथवे कोर्सेज स्पेशली, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री इन यूनिवर्सिटीज़ में जो कि टॉप रैंकिंग में आती हैं तो उसके लिए हाई परसेंटेज चाहिए होती है। तो वो बच्चे जो थोड़ा सा लो परसेंटेज वाले हैं और वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं, टॉप 10 यूनिवर्सिटी इन यूके और टॉप 150 यूनिवर्सिटी इन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो उनके लिए एक बस बड़ी अच्छी ऑप्शन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फीस भी इसकी डिस्कस करेंगे, इसकी इंटेक डिस्कस करेंगे, कोर्सेज जो पाथ पे ये ऑफ़र कर रही है वो हम डिस्कस करेंगे। ये यूनिवर्सिटी जो है इसके स्टडी सेंटर कॉलेजेस में भी हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर भी हैं। अगर हम इसको देखें तो ये यूनिवर्सिटी दो मेन कैंपसेस में डिवाइड होती है। एक तो इसका दरहम कैंपस है और दूसरा इसका स्टॉकलैंड कैंपस है, क्वींस कैंपस है, जो कि नियर बाय स्टॉकलैंड है। तो ये दो कैंपसेस में ये अपने ये पाथवे कोर्स है वो प्रोवाइड कर रही है। अगर हम ये इंग्लैंड की एक नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में सिचुएटेड है यूनिवर्सिटी। इसके जो डिस्टेंस है टू लंदन, ये तकरीबन 5 घंटे का डिस्टेंस पर है लंदन से, 4 आवर्स एंड 55 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। मैनचेस्टर से ये 2 आवर्स 20 मिनट्स की ड्राइव पर है, और बर्मिंघम से ये 3 आवर्स 1 मिनट की ड्राइव पर है। मीन मैनचेस्टर से ये तकरीबन 91 माइल्स के डिस्टेंस पर है। तो बर्मिंघम की, सॉरी नॉट मैनचेस्टर, और बर्मिंघम से ये 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स की ड्राइव पर है, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी इसके करीब हैं। न्यूकैसल का एयरपोर्ट जो है वो 31 मिनट्स की ड्राइव पर है। आज इसके जो कोर्सेज, पाथवे कोर्सेज जो ये ऑफ़र कर रही है यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंटर क्वालिफाइड हैं और वो जो प्री मास्टर प्रोग्राम के लिए जाना चाह रही हैं, उनके हवाले से एक डिस्कशन सेशन में हमने आज रखा है, लाइव सेशन। इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर और प्री मास्टर, ये 2 प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है। इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर जो प्रोग्राम है उसके 3 उसके मॉड्यूल्स हैं। एक तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। इसके अलावा एक साइंस इंजीनियरिंग है, और तीसरा जो इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर ये ऑफ़र कर रही है वो ह्यूमैनिटीज़, लॉ और सोशल साइंसेस है, ठीक है। इनटेक्स इसके जनवरी और सितंबर 2 इनटेक्स अवेलेबल हैं, और 3 टर्म्स का ये एक प्रोग्राम है। अगर अब हम इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट की तरफ आएँ तो अब स्टूडेंट ज़रा थोड़ा सा एकदम आज हो गए होंगे कि इतनी टॉप यूनिवर्सिटी है, उसकी ज़ाहिर है एंट्री रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, लेकिन पाथवे प्रोग्राम्स के लिए ये 60% इन इंटरमीडिएट अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली बात यह है कि इनकी आइल्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर पाथवे प्रोग्राम। 5.5 ओवरऑल इनको बैंड्स रिक्वायर हैं, विद 5.5 इन रीडिंग एंड राइटिंग, मिनिमम 5 इन अदर स्किल्स, ठीक है, अदर मॉड्यूल और अदर स्किल्स। तो आप ये देख लें कि इसकी आइल्स की रिक्वायरमेंट अभी थोड़ा सा इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि रीडिंग और राइटिंग में 5.5 ही होने चाहिए।
लेस दैन 5.5 इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर। ठीक है, फ़ीस इसकी जो है अगर हम साइंस के और बिज़नेस के सब्जेक्ट्स में देखें तो इसकी 1 ईयर फ़ीस जो है वो 21,000 पाउंड्स है, और ह्यूमैनिटीज़ लॉ और सोशल साइंसेस के लिए उनकी 19,750 पाउंड्स है। मीन्स ये तकरीबन 1250 का डिफरेंस है जो कि फ़ीस में आ रहा है। साइंस सब्जेक्ट की 21,000 पाउंड है और ह्यूमैनिटीज़ लॉ और सोशल साइंसेस की 19,750 पाउंड है। अगर हम इसके साइंस और इंजीनियरिंग के प्रोग्रेशन डिग्री में आएँ, ये आपको डायरेक्ट फिर आगे प्रोग्रेस करेगा बैचलर्स के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। बिज़नेस में आपका बिज़नेस मैनेजमेंट साइंसेज, अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी जो फील्ड्स आती हैं वो हैं। इसके अलावा जो यूनिक प्रोग्राम ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है वो अर्थ साइंसेज है और जियोग्राफी साइंस है, जो प्रोग्रेशन डिग्री में है, जो मेरे हिसाब से एक तरह से यूनिक प्रोग्राम्स हैं जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। ठीक है, जो दूसरा प्रोग्राम है इस यूनिवर्सिटी का वो है प्री मास्टर प्रोग्राम। अब प्री मास्टर प्रोग्राम के अगर हम देखें एंट्री रिक्वायरमेंट और इनकी कोर्स वाइज, तो इसको सेग्रीगेट किया हुआ है 2 तरह के कोर्सेज़ में। एक तो ये है फैकल्टी बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, और दूसरी साइंस एंड इंजीनियरिंग की है। ठीक है, इसमें भी 2 इंटेक्स अवेलेबल हैं, जनवरी और सितंबर इंटेक, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट किया हुआ है। ये 2 टर्म्स और 3 टर्म्स, 2 टाइप ऑफ टर्म्स में अवेलेबल है प्री मास्टर प्रोग्राम। ठीक है, एकेडमिक इसकी अब इनमें फ़र्क क्या होगा, इनमें डेफिनेटली आपका आइल्स का डिफरेंस होगा और इसके अलावा फ़ीस की वेरिएशन होगी। एंट्री रिक्वायरमेंट पे अगर हम आएँ तो इसकी बैचलर एकेडमिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 3 साल का बैचलर या 4 ईयर ऑनर आपने किया हुआ विद 50% ऑफ मार्क्स, तो आप एलिजिबल हैं इस प्री मास्टर प्रोग्राम के लिए। प्री मास्टर प्रोग्राम आपको आगे प्रोग्रेशन में मास्टर प्रोग्राम पे लेकर जाएगा वे इन दुरहम यूनिवर्सिटी। इसका जो 3 टर्म्स की एकेडमी आइल्स रिक्वायरमेंट है वो है 5.5 ओवरऑल एंड 5.5 इन ऑल स्किल्स, और 2 टर्म्स की एकेडमिक रिक्वायरमेंट है 6 ओवरऑल विद 5.5 इन ऑल स्किल्स, मीन्स नॉट लेस दैन 5.5 इन ईच मॉड्यूल जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट है। अब आप ये देख लें कि 3 टर्म्स प्रोग्राम में और 2 टर्म प्रोग्राम में यहीं से ही डिफरेंस क्रिएट हो गया है कि आइल्स की रिक्वायरमेंट 2 टर्म के लिए अगर आपके 50% मार्क्स इन योर बैचलर्स इन ऑनर्स हैं और आपका आइल्स बैंड अच्छा है 6 ओवरऑल विद 5.5 ईच, तो आप 2 टर्म प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करते हैं। अगर आपका आइल्स कम है विद सेम एकेडमिक रिक्वायरमेंट तो 5.5 विद 5.5 इन ऑल मॉड्यूल्स, तो आप जो है वो 3 टर्म्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब इसी तरह इनकी फ़ीस में भी वेरिएशंस हैं। बिज़नेस, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जो फ़ीस है वो 3 टर्म्स प्रोग्राम की 23,500 पाउंड्स है और 2 टर्म्स प्रोग्राम की 18,500 पाउंड्स है। सिमिलरली साइंस एंड इंजीनियरिंग की 3 टर्म्स की 21,000 पाउंड्स है और 2 टर्म्स की 17,500 पाउंड्स है। अब वो स्टूडेंट जो ये चाह रहे हैं कि जिनका आइल्स कम है लेकिन वो आगे पढ़ना इसी इंस्टीट्यूट में चाह रहे हैं थ्रू पाथवे, तो उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन ये है कि ये प्री सेशनल भी ऑफ़र कर रही है कोर्स आपके मेन आपके पाथवे कोर्स के साथ। ठीक है, अब 1 टर्म का ये एक तरह से प्री सेशनल है और जो कि अगर आपकी जैसे फाउंडेशन ईयर के लिए आप क्वालिफाई कर में जाना चाह रहे हैं, अगर आपकी आइल्स जो है वो 5 ओवरऑल विथ 5 इन रीडिंग एंड राइटिंग और 4.5 इन ऑल अदर स्किल्स है, तो फिर आपको एक प्री सेशनल लेना होगा। 1 टर्म का ये एक प्री सेशनल होता है जिसकी फ़ीस 5,000 पाउंड होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपको प्रोग्रेस करेगा आपके फर्दर इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर के लिए, क्योंकि वो जो आपकी डेफिशिएंसी है बैंड्स की, आइल्स बैंड की, वो आपकी ओवरकम हो जाएगी। इसी तरह प्री मास्टर्स के साथ भी ये प्री सेशनल ऑफ़र कर रहा है। अगर आपके 5 ओवरऑल विद 5 इन ऑल अदर स्किल्स हैं तो आप एक 1 टर्म का ही एक प्री सेशनल है प्री मास्टर प्रोग्राम के साथ, वो आप स्टडी करेंगे। उसकी भी फीस 5,000 पाउंड्स है और इंटेक्स जो हैं इनकी वो जून और सितंबर की अवेलेबल हैं। बोथ जो प्री सेशनल हैं वो जून और सितंबर के लिए हैं।
तो ये एक आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो बच्चे जिनका आइल्स लो है लेकिन एकेडमिक अच्छा है और वो एक टॉप 10 यूनिवर्सिटी ऑफ यूके स्टडी करना चाह रहे हैं और टॉप 2% यूनिवर्सिटी इन ओवरऑल वर्ल्ड और द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूके, द थर्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूके, उनके लिए ये अच्छी एक रीज़नेबल पाथवे प्रोग्राम है। आप इसके दोनों प्रोग्राम्स के लिए क्वालिफाई अगर कर रहे हैं तो यू मस्ट गो फॉर दिस प्रोग्राम। इसके अलावा अगर आपका आइल्स रिक्वायरमेंट कम है तो वो प्री सेशनल भी आपको इसके साथ ही ऑफ़र कर रही है। There is no question from your side. This is all from my side. If you have any query regarding Durham University, you may ask. Thank you very much. This is all from my side. Allah Hafiz.